हेलो ऑल, मेरा नाम साकिब त्रिपाठी है और मैं दायित फैमिली की तरफ से आपको ट्रिग्नोमेट्री पे क्रैश कोर्स कराने आया हूँ आपके एनटीएससी एग्ज़ाम के लिए। तो आप लोगों ने 10th में अपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई होगा कभी ना कभी, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है, बेसिक चीज़ ये है मोटी मोटा कि देखा जाए तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल्स और साइड्स के बीच में जो रिलेशन होती है वो ट्रिग्नोमेट्री ही बताती है हमको, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए किसी एक राइट एंगल ट्रायंगल, ये आप ध्यान रखिएगा ये राइट एंगल ट्रायंगल में ही लग सकता है। आप चाहे कि किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल में लग जाए तो वो नहीं लग सकता, ठीक है। या किसी स्केलन ट्रायंगल या आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये नहीं हो सकता, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री जब भी लगेगी तो राइट एंगल ट्रायंगल में ही लगेगी, मतलब उसमें एक एंगल जो होना चाहिए वो राइट एंगल होना चाहिए, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ नॉर्मल सा कि क्या एक ट्रायंगल में दो राइट एंगल हो सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो भी जवाब हो आप कमेंट में बताइए मेरे को, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं हम लोग अपना। तो ट्रिग्नोमेट्री, तो यहाँ पे मैंने लिखा है ट्रिग्नोमेट्री इज बेस्ड ऑन द राइट एंगल ट्रायंगल। तो उसी ट्रायंगल में होगा जिसमें एक राइट एंगल होगा, ठीक है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने ये एंगल लिया, ठीक है। तो अभी हम लोग आगे जाके देखेंगे कि क्या है इसका एप्लीकेशन क्या है। जैसे यहाँ पे देखिए बिल्डिंग, ट्री, टावर, इस सब में इसका बहुत वाइड एप्लीकेशन है, ठीक है। तो चलते हैं फिर। तो यहाँ पे हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। रेशियो मतलब होता है कि जो दो साइड्स दी हैं उनका उसके सामने वाले एंगल या उसके पास वाले एंगल से उसका क्या रिलेशन है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मैं मान रहा हूँ एंगल ए, ठीक है। ये वाला एंगल ए मान रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अब ए में अगर मतलब मान लीजिए मेरे को करना है साइन ए, ठीक है। तो साइन ए इक्वल टू साइड अपोजिट टू एंगल ए। एंगल ए के अपोजिट में कौन सी साइड है, बी सी है, ठीक है। तो बी सी हम लोग कर देंगे साइड अपोजिट टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस क्या है हमारा ए सी, ठीक है। तो हमारे पास एक एंगल के और एंगल के बीच में और साइड्स के बीच में एक रिलेशन मिल जाएगा। तो वो रिलेशन क्या बन जाएगा हम लोग का, साइन ए इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी, ठीक है। अब उसको शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं साइन ए इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी। मतलब अगर यहाँ पे ओपोजिट जो है, अपोजिट मतलब है परपेंडिकुलर। अगर देखा जाए तो इस एंगल के लिए, ए एंगल के लिए बी सी क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है, परपेंडिकुलर है। और ए बी क्या है, बेस है, ठीक है। हाँ, अब सारे क्लियर है। तो ये जो बी सी है इस एंगल के लिए बी सी क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। ए सी क्या है, हाइपोटेन्यूस है। और ए बी क्या है, बेस है। अगर हम लोग वही बात करते हैं एंगल सी के लिए तो हाइपोटेन्यूस ही रहेगा। लेकिन जो पी था, अब ये मतलब जो बी सी है वो एंगल सी के लिए क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। और एंगल सी के लिए ए बी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। ध्यान दीजिएगा इस बात को, ठीक है। उसी तरीके से हम लोग कॉस पता कर लेंगे ए के रिस्पेक्ट में और टेन पता कर लेंगे, ठीक है। ये चीज़ें आप लोग पढ़ चुके हैं इसलिए मैं दोबारा से नहीं बताऊंगा। इस चीज़ को याद रखने का एक बहुत आसान सा तरीका है, पी बी पी, ठीक है, अपॉन एच एच बी, ठीक है। अब ये जो है इसको याद रखने का तरीका है, पाकिस्तान भूखा पड़ा, ठीक है। ऊपर मतलब हमारे न्यूमरेटर में क्या रहेगा, पाकिस्तान भूखा पड़ा। और डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, हिंदुस्तान हरा भरा। एच हिंदुस्तान, एच हरा और बी भरा। तो ये पी अपॉन एच क्या बताएगा हमको, साइन बताएगा। ये बी अपॉन एच क्या बताएगा, कॉस बताएगा। और ये पी अपॉन बी क्या बताएगा हमको, टेन बताएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग बहुत क्लियर अगर याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं रेसिप्रोकल रेशियोज में। तो मतलब या वन अपॉन साइन ए क्या हो जाएगा, या अगर हम लोग पिछले स्लाइड से चलें तो अगर हम लोग देखें एच अपॉन पी क्या हो जाएगा, ठीक है। तो वो जो होता है वो होता है कोसेंट, लेकिन इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं, कोसेक, ठीक है। उसी तरीके से होता है सेकेंड, तो सेक ए इक्वल टू वन अपॉन कॉस ए। उसी तरीके से होता है हमारे पास को टेंजेंट ए अपॉन जो होता है वन अपॉन टेंजेंट ए, और उसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं, कॉट ए इक्वल टू वन अपॉन टेन ए, ठीक है। वही हम लोग सेम ट्रायंगल को ही लेके चल रहे हैं, तो अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं, तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पे आते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ जो होती है हमारे पास वो तीन होती हैं मेनली,
ठीक है, आप लोग को इस स्टेज पे 3 ही मिलेंगी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, और सबसे ज़्यादा यूज़ होने के लिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 ही होती है। ठीक है, क्योंकि इसका बहुत वाइड एप्लीकेशन होता है। आपका अगर कोई बहुत आइडेंटिटीज़ का क्वेश्चन देखेंगे जो बहुत बड़ा दिखने आपको लगेगा कि है, लेकिन वो इसमें अगर परफेक्टली फिट हो जाता है तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है। ठीक है, और फिर दूसरा है 1/1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। ठीक है, इसका भी यूज़ है। और तीसरा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, तो पहले का अगर हम लोग प्रूफ देखना चाहें तो यहाँ पे प्रूफ है, मैंने लिखा है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम तो लगेगा ना इस राइट एंगल ट्रायंगल में। ठीक है, अब क्या करें कि हम लोग दोनों साइड जो इक्वल टू के हैं बी स्क्वायर से डिवाइड कर दें। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बाई बी स्क्वायर, ए बाई बी का होल स्क्वायर प्लस सी बाई बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। अब ए बाई बी हमारे पास क्या था, याद करिए, साइन ए, और सी बाई बी क्या था हमारे पास, कॉस ए। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को क्या मिल गया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम लोग अपने कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स पे। स्टैंडर्ड एंगल्स जैसे कि 0 हो गया, 30, 45, 60, 90, इस तरह के एंगल्स। तो ये क्या होते हैं ना, बहुत स्टैंडर्ड एंगल्स होते हैं। ठीक है, अब आप कहीं पे भी ये नहीं देखेंगे 75 डिग्री। ठीक है, ये सब चीज़ें जो होती हैं, जो स्टैंडर्ड एंगल्स होते हैं, उनका हम लोग को वैल्यू याद रखना होता है। ठीक है, और स्टैंडर्ड एंगल्स अगर आप चाहें तो बिना कंपास वगैरह के हेल्प के भी आप एक पेंसिल और स्केल से आराम से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो एक का मैं बताऊंगा, बाकी का आप खुद से अगर चाहें तो डिराइव कर सकते हैं, नहीं तो आप लोग अपनी बुक्स में देखेंगे तो इनकी वैल्यू दी रहती है। ठीक है, तो चलते हैं फिर। यहाँ पे देखिए, हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर 45 डिग्री। अब एक बात बताइए, अगर कोई एक ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल है 90 डिग्री, ठीक है, और दूसरा एंगल दे दे रहे हैं हम 45, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा। राइट एंगल कहाँ पे है, बी पे है, और आइसोसेलेस है, तो क्या होगा, ये साइड ए रहेगा और ये साइड भी ए रहेगा। अब राइट एंगल है तो पाइथागोरस लगाएंगे तो हाइपोटेन्यूज का जाएगा ए बाई रूट टू। तो साइन 45 क्या निकल जाएगा हमारे पास, वो ए अपॉन ए रूट टू, दैट इज 1 अपॉन रूट टू। ठीक है, सिमिलरली कॉस 45 भी निकाल सकते हैं आप, टेन 45 भी निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो आप जो है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 30 और 60 के लिए खुद से ट्राई करेंगे। ठीक है, अगर आपका नहीं भी आ रहा है, आप नहीं भी कर पा रहे, तो चिंता नहीं करिए, आप सिर्फ उसका वैल्यू पढ़ लीजिए, वैल्यू याद रख लीजिए। ठीक है, साइन 30 होता है 1/2, कॉस 30 होता है √3/2। ठीक है, और साइन 60 जो होता है वो होता है √3/2, और कॉस 60 जो होता है 1/2 होता है, उल्टा होता है। ठीक है ना, आप समझ रहे हो ना, साइन 30 कॉस 60 के बराबर है, और साइन 60 कॉस 30 के बराबर है। ठीक है, आप ये सब जो भी होता है पेन पेपर पे आप डिराइव कर सकते हैं, लेकिन अभी जो सबसे पहले मैंने आपसे शुरू में एक क्वेश्चन पूछा था, क्या किसी ट्रायंगल में ऐसा पॉसिबल है कि उसमें दो राइट एंगल हो सकें। ठीक है, अगर आपने जवाब खोज लिया तो अच्छी बात है, अगर आपने जवाब नहीं खोजा तो उसका जवाब है नहीं। ठीक है, नहीं क्यों, क्योंकि एक ट्रायंगल में जितने भी एंगल होते हैं उनका सम कितना होना चाहिए, 180। अब 3 अगर एंगल हैं और जिसमें से 2 अगर 90-90 हो जाएंगे तो तीसरा 0 तो हो नहीं सकता। ठीक है, वो तब ट्रायंगल नहीं बनेगा। आप इसको इस तरीके से सोचिए कि मान लीजिए ये जो एंगल ए है, ठीक है, यहाँ पे ये जो एंगल ए है, ये एक ट्रायंगल है। ठीक है, मान लीजिए एक लाइन है, मैंने क्या किया कि इसी पे एक और ऐसे मान लीजिए आप एक दो डंडे लिए हैं, दो डंडों को ऐसे आप एक दूसरे के ऊपर रखें। अब क्या करिए आप कि यहाँ पे भी एक है, ठीक है, अब क्या सीन हो रहा है कि मान लीजिए यहाँ पे एक छत है। ठीक है, अब यहाँ से मान लीजिए आप ऐसे एक डंडा को उठाना शुरू कर दिए, धीरे धीरे आप उठा रहे हैं, धागा है, डंडा नहीं धागा है। तो मान लीजिए एक समय ऐसा आएगा जब वो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही वो ऐसे होगा तो वो एंगल क्या हो जाएगा, 90। ये एंगल भी हो जाएगा क्या, 90। अब अगर आप सोचिए तो ये जो लेंथ है इसके बराबर आएगी, आएगी। अब फिर आप सिमिलरली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर 0 डिग्री भी निकाल सकते हैं। ठीक है, 0 डिग्री का रुकिए मैं आपको बताता हूँ। 0 डिग्री मान लीजिए आपके पास एक ऐसे एक मान लीजिए धागा है, ये जो है एक धागा है और ये एक आपके पास डंडा है। आप क्या करिए, आप धागे को
नीचे लाते जाइए, नीचे लाते जाइए। एक समय ऐसा आएगा जब वो इससे एकदम ओवरलैप करेगा, वो उस टाइम पे क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच धागे और डंडे के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। तो 0 डिग्री पे क्या होगा कि धागे की लेंथ इज इक्वल टू डंडे की लेंथ, ठीक है। अब डंडे की लेंथ के इक्वल जब धागे की लेंथ हो गई तो इसका मतलब क्या हुआ, 0 डिग्री। अब 0 डिग्री में क्या हो जाएगा, साइन क्या हो जाएगा, 0, ठीक है, साइन 0 हो जाएगा। लेकिन कॉस क्या हो जाएगा, कॉस जब डंडे की लेंथ और धागे की लेंथ बराबर होगी तो कॉस क्या हो जाएगा, कॉस 0 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, और ये चीज़ें आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, आपको आनी चाहिए ये सब। अच्छा, अब ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन क्या है, ठीक है। तो एप्लीकेशन जो होता है ट्रिग्नोमेट्री का, वो होता है लाइन ऑफ साइट। मान लीजिए ऐसे एक पेड़ है, ठीक है, यहाँ से क्या पड़ रही है, धूप की धूप आ रही है, ठीक है, धूप आ रही है। अब क्या हो रहा है, धूप जैसी पड़ेगी तो वो पेड़ की एक शैडो बनाएगी, ठीक है। अब अगर आपको मान लीजिए पेड़ की हाइट नापनी है तो आप पेड़ पे चढ़ के इंची टेप से तो नापेंगे नहीं कि पेड़ कितना लंबा है, ठीक है। तो अब जो इंजीनियर होते हैं या जो भी फिजिसिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, उसके शैडो की लेंथ नाप लेते हैं। ये जो लेंथ है उसको नाप लेंगे, ठीक है। और करेंगे क्या, यहाँ जहाँ पे भी उसका टिप बन रहा होगा उस टिप पे बाइनोक्यूलर से या अपने दूरबीन से देखने की कोशिश करेंगे कि हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, ठीक है। अब जैसे उनको एंगल पता लग गया तो क्या करेंगे, उस एंगल का टेन निकाल देंगे। टेन क्यों, पी अपॉन बी इज इक्वल टू टेन। मान लीजिए जो भी उनका मान लीजिए थीटा एंगल आया होगा तो पी अपॉन बी इज इक्वल टू टेन थीटा। अब टेन थीटा उनको पता रहेगा क्योंकि उनके पास कैलकुलेटर है। जो भी थीटा वैल्यू आई होगी, मान लीजिए लेट सपोज 45 डिग्री आई, तो टेन 45 क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। अब 1 हो जाएगा तो क्या होगा, जो शैडो की लेंथ होगी वो पेड़ की लेंथ के इक्वल होगी। तब उन लोगों को पता लग जाए कि हाँ भाई पेड़ की लेंथ इतनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और एंगल ऑफ डिप्रेशन, मान लीजिए आप किसी बिल्डिंग पे हैं, मान लीजिए आप किसी बिल्डिंग पे खड़े हैं, यहाँ पे मान लीजिए आप खड़े हैं, ठीक है। अब आप नीचे देख रहे हैं, नीचे देख रहे हैं। अब आपको पता होगा ना कि ये एंगल कितना है, आप कितना एंगल नीचे देख रहे हैं, ठीक है। आप कहाँ पे देख रहे हैं ये भी आपको पता है। मान लीजिए यहाँ पे कुछ सामान रखा है, आप उसको देख रहे हैं। अब अगर आपको ये डिस्टेंस पता है, ये डिस्टेंस पता है आपको, ये एंगल पता है, ये एंगल अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये वाला एंगल भी इक्वल होगा, ठीक है। अब फिर से वही बात हो गई, P अपॉन बी इज इक्वल टू टेन थीटा। अगर आपको थीटा पता है तो आप, और बेस तो आप नाप सकते हैं आराम से, तो आप बिल्डिंग के भी हाइट को नाप लेंगे, ठीक है। तो ज़्यादातर इसका एप्लीकेशन जो होता है हाइट एंड डिस्टेंस में होता है, ठीक है। और इसकी बहुत वाइड एप्लीकेशन है। वाइड एप्लीकेशन इन द सेंस कि जो भी हमारे जेट वगैरह होते हैं वो इसको यूज़ करते हैं, इस चीज़ को ट्रिग्नोमेट्री को बहुत कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। हाँ, तो मैं बता रहा था आप लोग को जो भी एंगल सॉरी, तो आप यहाँ से अपना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, कि अलग अलग एंगल्स के लिए क्या क्या वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। तो अगर आप खाली हैं तो खुद से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आपको एक ट्रायंगल दिया है, साइन मान लीजिए जो ट्रायंगल है ए बी सी, बी पे क्या है 90 डिग्री। अब अगर आपको साइन ए पता है तो जो एंगल सी होगा वो क्या होगा, 90 माइनस ए होगा, ठीक है। तो यहाँ से एक रिलेशन मिलता है, साइन 90 माइनस ए इक्वल टू कॉस ए, ठीक है। आप इसको खुद से भी डिराइव करिए, बहुत आसान चीज़ है ये, ठीक है। तो आपको सारी चीज़ें बस एक जगह इकट्ठी याद रहनी चाहिए। एनटीएससी जो एग्ज़ाम होता है ना, वो आपके लेवल को चेक करता है कि आप सारी चीज़ों को समझे हैं कि नहीं, ठीक है। आप अपने स्कूल में जब भी पढ़े होंगे तो ये जो चैप्टर है ना, ये अलग अलग तरह से पढ़े होंगे। जैसे आपको सबसे पहले बताया होगा उन्होंने कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, उसके रेशियोज़ के बारे में बताया होगा। फिर आपके में आया होगा ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़, फिर ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू ऑफ एंगल्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री वैल्यूज़ पे जो भी उसके स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हैं वो। देन उसके बाद आपको हाइट एंड डिस्टेंस आया होगा, ठीक है। यही ऑर्डर आप देख सकते हैं अपनी बुक्स में।
तो एनटीएससी जैसे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं ना, ये यही ट्राई करते हैं, वो जानते हैं कि बच्चा कहाँ कमज़ोर पड़ सकता है, तो वो क्या सोचते हैं कि सारी चीज़ों को बच्चा समझा है कि नहीं, सारी चीज़ों को समअप किया है कि नहीं, तो ये चीज़ जो बहुत बेहतर बताती है। ठीक है, तो क्वेश्चन देख लेते हैं एक आध दो। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है साइन 30, देख लीजिए सैम्पल क्वेश्चन 1, द वैल्यू ऑफ साइन 30 प्लस कॉस 30 माइनस साइन 60 प्लस कॉस 60। तो इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है, जो साइन 60 दिया है आप याद करिए, साइन 60 क्या हो जाएगा, 60 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 30, तो साइन 90 माइनस 30 क्या हो जाएगा, कॉस 30 हो जाएगा। ठीक है, और फिर सिमिलरली जो कॉस 60 है वो क्या हो जाएगा, साइन 30 हो जाएगा। ठीक है, तो साइन 30 प्लस कॉस 30 माइनस साइन 30 माइनस कॉस 30 क्या हो जाएगा, 0। तो फाइनल आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 0। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, द वैल्यू ऑफ टेन थीटा अपॉन कॉट 60। अब आप देखिए कॉट 60 को भी आप बदल सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला अगर आप यूज़ करें तो कॉट 60 क्या हो जाएगा, टेन 30, तो टेन 30 अपॉन टेन 31। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद से देखिए वहाँ पर ऊपर एंगल क्या, एंगल की वैल्यू क्या दी हुई है। ठीक है, कहीं कहीं आप एनटीएससी में देखिए, जैसे यहाँ पे साइन 30 प्लस कॉस 30, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, वो सोचता है कि नहीं हमको तो वैल्यू याद ही नहीं है या हमको कन्फ्यूज़न हो रहा है, जबकि इसमें देखिए आप साइन 30 प्लस कॉस 30 में हमने कहीं पे भी वैल्यू नहीं पुट किया अभी तक। ठीक है, तो काफ़ी चीज़ें बहुत आसानी से निकल जाती हैं। ये देखिए, इफ़ कॉस ए इक्वल टू 4/5 देन वैल्यू ऑफ टेन ए पता कर सकते हैं आप आसानी से। ठीक है, साइन ए की वैल्यू दिया है आपसे, कॉट ए की वैल्यू पूछ रहा है। यहाँ देखिए तीसरा क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन कॉस 75 प्लस थीटा माइनस सेक 15 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, माइनस टेन 55 डिग्री प्लस थीटा प्लस कॉट 35 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, इसकी वैल्यू पता करें। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये कैसे होगा, तो जो यहाँ पे देखिए आप सेक दिया है, सेक 15 डिग्री माइनस थीटा, तो सेक 15 डिग्री माइनस थीटा को आप ऐसे लिख सकते हैं, सेक 90 माइनस 15 प्लस थीटा लिख सकते हैं। सॉरी, सेक 15, ठीक है, तो कॉसेक 75 डिग्री प्लस थीटा और माइनस कोसेक 75 डिग्री प्लस थीटा, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सिमिलरली टेन 55 डिग्री भी कैंसिल हो जाएगा, प्लस थीटा जो है सेकेंड टर्म, तो इसका फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास, 0। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, गिवन दैट साइन थीटा इक्वल टू ए बाई बी। ठीक है, अगर साइन थीटा की वैल्यू ए बाई बी दिया हुआ है तो आपको कॉस थीटा की वैल्यू पता करना है, आसान है। फिर फिफ्थ क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, इफ कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 देन साइन अल्फा माइनस बीटा कैन रिड्यूस्ड टू। ठीक है, अब आप देखिए अल्फा प्लस बीटा जो दिया है हमको वैल्यू, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस में ना कई बच्चे सोचते हैं हम आइडेंटिटी समझ नहीं पाए हैं या आइडेंटिटी हुआ नहीं। अब अगर ऐसे देखिए, कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 दिया है, तो अल्फा प्लस बीटा की कोई एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में से आप जो है, सॉरी स्टैंडर्ड एंगल्स में बताइए कॉस 0 किसके लिए होता है, 90 डिग्री के लिए, तो क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90। ठीक है, अब अगर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 है, ठीक है, तो अल्फा माइनस बीटा, आप लेट सपोज कर लीजिए कि अल्फा भी 45 है, बीटा भी 45 है। ठीक है, तो साइन अल्फा माइनस बीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और साइन 0 क्या होता है, 0। ठीक है, अब देखिए कि किसमें बीटा की वैल्यू 45 पुट करने पे 0 आ रहा है। ठीक है, तो कॉस बीटा, तो कॉस 45 0 नहीं आएगा, कॉस 90 0 आ जा रहा है। ठीक है, साइन अल्फा साइन 45 क्या आ जाएगा हमारे पास, 1/√2, साइन 2 अल्फा क्या आ जाएगा, साइन 90 इज इक्वल टू 1। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ये हिट एंड ट्रायल मेथड है, आप इसको कंटिन्यूसली ट्राई करिए। ठीक है, अगर आप इसका ऑफिशियल सॉल्यूशन देखेंगे तो बहुत लंबा जाएगा, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत लंबा होगा और टाइम कंज्यूमिंग भी। आगे बढ़ते हैं, तो द वैल्यू ऑफ tan 1 tan 2 tan 3 डैश 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 tan 89 डिग्री। ठीक है, अच्छा बताइए जो tan 1 डिग्री है उसको आप cot 89 नहीं लिख सकते, तो cot 89 और tan 89 क्या हो जाएगा, 1। सब एक दूसरे को काटते चल जाएंगे। tan 2 जो होगा tan 2 जो होगा वो हो जाएगा क्या, cot 88, और cot 88 इंटू tan 88 दैट विल बी 1।
तो इसका आप फाइनल देखेंगे तो आपके पास सिर्फ 1045 ही बचेगा। और सिर्फ जब 1045 की वैल्यू क्या होती है, जो भी होती है वही आपका आंसर है। आगे चलते हैं, cos 9 अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा। ठीक है, cos 9 अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा, देन द वैल्यू ऑफ tan 5 अल्फा इज। ठीक है, इसको फाइंड करते हैं। तो 9 अल्फा है हमारे पास, तो आगे बढ़ते हैं। इफ अगला क्वेश्चन करते हैं, इफ ट्रायंगल ए बी सी इज राइट एंगल एट सी देन द वैल्यू ऑफ cos a प्लस बी इज। तो अगर राइट एंगल एट सी है तो a प्लस बी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 90 डिग्री। तो cos 90 डिग्री 0। ठीक है, आगे का जो भी क्वेश्चन है आप खुद से ट्राई करिए, अगर आपसे नहीं बनता है तो आप फिर कमेंट करिए या कांटेक्ट करिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप जितने भी क्वेश्चन है। ठीक है, थैंक यू। ये था मेरे साइड से दायित्व का क्रैश कोर्स ट्रिग्नोमेट्री के लिए। ठीक है, ये बुक एग्जाम्पलर है मैथमेटिक्स की जो एनसीईआरटी की आती है, तो आप वहाँ से भी अपना क्वेश्चन जो भी है देख सकते हैं। ठीक है, इसका फ्री पीडीएफ अवेलेबल रहता है हर जगह। तो ठीक है, थैंक यू फिर, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।